हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब घर में होंगे, सब जहाँ कहीं भी होंगे क्वारंटीन होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग इंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की लेटरल एंट्री की झारखंड के बारे में। तो इसको हिंदी में अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्श्विक प्रवेश 2020 भी कहा जाता है। अब इस फॉर्म को जो कंडक्ट करने वाली जो इकाई है उसका नाम है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, जो झारखंड सरकार की एक अभिभूत इकाई है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को निकलने के बाद हम लोग इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, और इस फॉर्म को भरने के बाद हम लोग को क्या क्या ज़रूरी क्राइटेरिया फिलअप करना होगा, क्या क्या ज़रूरी क्राइटेरिया हम लोगों के पास होनी चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली सब कुछ मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपका डिप्लोमा पास होना चाहिए और उसमें 45% मार्क्स कंपलसरी है, और AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वो। उसके बाद 40% आपको, यदि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं SC ST में, तो आपसे 40% का ही डिमांड किया गया है उस पर्टिकुलर ब्रांच में। यदि आप BSc पास किए हैं 45% से, जो कि UGC से सर्टिफाइड है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप 40% से ज़्यादा लाए हैं और रिजर्व कैटेगरी में हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपने 12th पास किया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारी क्राइटेरिया जो है एक साथ होनी चाहिए। यदि आप BSc में हैं तो आप 12th मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी, ऐसा नहीं कि बायो वाला भर दीजिएगा तो हो जाएगा। और 45% मार्क्स आपका BSc में कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख दिया है कि BSc वाले के लिए एक शर्त रख दिया है कि BSc वाले कैंडिडेट यदि एडमिशन लेते हैं तो उनको सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट के साथ साथ उनको फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, इंजीनियरिंग ड्राइंग की और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, सेकेंड ईयर की उनकी सब्जेक्ट के साथ साथ ये भी क्लियर करना ही होगा, नहीं तो उनको दिक्कत कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अहर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक तिथि के पूर्व उन तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे आवंटन के योग्य नहीं समझे जाएंगे। मतलब कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं, लेकिन जिस समय उनका काउंसलिंग होगा उस समय उनके पास डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो उनका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने वैसे शाखा में डिप्लोमा किया है जिसके समानांतर स्नातक अभियंत्रण शाखा उपलब्ध नहीं है, तो उन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपने ऐसा कोई ब्रांच से डिप्लोमा कर लिया है जो कि आपका उस ब्रांच का सीट इंजीनियरिंग में है ही नहीं, तो आपको इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। जैसे कि यदि आप टेक्सटाइल से कर लेते हैं, यदि कोई कॉलेज में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो रही, तो वहाँ पे आपको वैसी सीट नहीं दी जाएगी, आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली BIT सिंदरी एक ड्रीम कॉलेज है झारखंड गवर्नमेंट के स्टूडेंट के लिए। झारखंड के जितने स्टूडेंट यहाँ पे लाई करते हैं डिप्लोमा वाले, उन सब के लिए। तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं है, यदि आप टेक्सटाइल से किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि अहर्ता शर्तें, आरक्षण, ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका, आवेदन शुल्क जमा करने का तरीका, परीक्षा का स्तर, मेधा सूची, अन्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का अध्ययन कर लें। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर का जो अभी जारी नहीं किया गया है वो जारी कर दी जाएगी। और यदि आप पिछली साल वाला देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, लगभग सेम ही होती है। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को भरने की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है, शुरू होगी 12/6/2020 से। उसके बाद इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 3/7/2020 को रखी गई है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो डेट है वो 4 दिन पहले एग्जामिनेशन से रखी गई है। उसके बाद एग्जामिनेशन की जो डेट है वो जुलाई के तीसरे वीक में रखा गया है। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को भरने की जो फ़ी है वो ठीक ठाक नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है इस बार, लेकिन 900 है। यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप 900 में भर सकते हैं, यदि आप जनरल EWS और BC1 और BC2 के कैंडिडेट हैं। तो यदि आप SC ST और हर कैटेगरी की महिला हैं तो आप इस फॉर्म को 450 में ही भर सकते हैं। यदि आप
फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो भी आप इस फॉर्म को 450 में भर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि आपको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा यदि आपसे गलती से किसी भी तरीक़ा से पेमेंट हो जाता है या फिर कोई भी तरीक़ा से, तो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का समानांतर स्नातक पाठ्यक्रम परिषद के वेबसाइट jceceb.jharkhand.government.in के होम पेज पर डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है। साक्षात्कार एवं सीटों की संस्थानवार कोटिवार विवरणी संबंधी अद्यतन सूचनाओं के लिए परिषद की वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in में बने रहिए। आप उनसे टच में रहिए, उस वेबसाइट से। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दी जाएगी और सीट की जो जानकारी है वो काउंसलिंग होते होते आपको मिलती रहेगी उस वेबसाइट पर। तो आप उस वेबसाइट पे बने रहिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और यदि इससे डिटेल और कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आगे वैसी वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे से रहिए।